दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी इंसान अमर नहीं है, अर्थात एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित ही होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के एक दिन बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में ही रहती है? इन सभी सवालों का जवाब मिलता है गरुड़ पुराण में, और आज की वीडियो में हम जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब। नमस्कार दोस्तों, टी टाइम गॉसिप्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को यमराज के दूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके द्वारा अपने जीवन में किए गए पुण्य कर्मों और पाप कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है, और उसके 24 घंटे बाद उस व्यक्ति की आत्मा को यमदूत उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस घर छोड़ जाने के बाद उसकी आत्मा अपने परिजनों के बीच में ही घूमती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक किया जाता है, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और 11वें व 12वें दिन पिंडदान किया जाता है। उससे मृत आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है, और जब अंतिम दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है, अर्थात मृत्यु के बाद 13 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है, उसी से ही मृत व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसीलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है। उसके बाद आत्मा मृतलोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 वर्ष का समय लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। इसके अलावा बता दें, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया जाए तो क्या होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं, और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना अवश्य माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वो कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देता है और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस घर क्यों आती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल टी टाइम गॉसिप्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।